हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं क्या? एनर्जेटिक हैं? तो हम लोग आज क्लास 8 का एक छोटा सा टॉपिक एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स? लेट्स स्टार्ट। ओके ना? मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट एंड देन रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, फिर पढ़ेंगे हम लोग why we need to study about exponent and most important questions। ओके ना? तो इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट, व्हाई डू वी स्टडी एक्सपोनेंट्स एंड पावर, मतलब एक्सपोनेंट और पावर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, एंड रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का कुछ रूल पढ़ेंगे, एंड देन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस on the basis of rules of exponent। okay na? Let's start। what is exponent? what is exponent? ये exponent क्या है? तो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ लिखा है। क्या लिखा है? a दी पावर m, जहां इस a को क्या बोलते हैं? बेस। और ये a का जो पावर m है ना, उस m को, इस m को क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट ऑफ a। एक्सपोनेंट ऑफ a, तो वही चीज आ जाएगा, द पावर रेज्ड टू अ नंबर, द पावर रेज्ड टू अ नंबर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑफ दैट नंबर। मतलब किसी नंबर के ऊपर जो पावर लिखा जाता है ना, उसी पावर को, उस नंबर का क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आया, क्या सर एक्सपोनेंट और पावर क्या सेम चीज है? तो वह आप कहोगे हाँ, हमें स्कूल में ये बताया गया कि एक्सपोनेंट और पावर सेम चीज है। आप ये बताइए, अगर एक्सपोनेंट और पावर अगर सेम चीज होता तो चैप्टर का नाम क्यों पड़ता एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स? सिर्फ उसका नेम दे देता एक्सपोनेंट्स, या सिर्फ उसका नेम दे देता पावर्स। तो कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट और पावर दो अलग चीज है, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो सर क्या अलग है? तो वो ये बेस हुआ, ये क्या हुआ? एक्सपोनेंट हुआ, और इसको मिलाने से ये जो पूरा कॉम्बिनेशन हुआ ना, इस कॉम्बिनेशन का मतलब होता है पावर। समझे ना? मतलब बेस और एक्सपोनेंट को कंबाइंड जब करते हैं तो एक एक्सप्रेशन बनता है, उसी एक्सप्रेशन का नाम हम लोग क्या देते हैं? पावर देते हैं। मीन्स क्या? बेस प्लस एक्सपोनेंट इक्वल टू एक्सप्रेशन, और दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पावर। यहाँ पे ए दी पावर m, ए दी पावर m को, इसमें a को क्या पढ़ेंगे? बेस पढ़ेंगे। m को क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, ठीक ना? और ए दी पावर m है ना, इस पूरा का नाम क्या होगा? पावर होगा। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट, ए दी पावर m का क्या मीनिंग हुआ? a इंटू ए 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 इंटू, मतलब कितना? m टाइम्स। पावर कितना है? m है, तो उसको m टाइम्स। मान लीजिए यहाँ 4 दी पावर है 10, 4 दी पावर है 10, इसका मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू इंटू कितना तक? अप टू 10 टाइम्स। 10 बार इसको 4 इंटू 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 करते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 2 दी पावर 26 है, मीन्स क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से बढ़ते 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 कहां तक? अप टू 26 टाइम्स। तो मीनिंग, इसको क्या पढ़ेंगे? 26 को क्या पढ़ेंगे? 2 का एक्सपोनेंट, और 2 को क्या पढ़ेंगे? बेस, और इस पूरा को क्या पढ़ेंगे? पावर। समझे क्या? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डू वी स्टडी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स? हमें एक्सपोनेंट और पावर को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यहां देखिए, अर्थ का मास, अर्थ का मास कितना है?
ये है अर्थ का मास 597 पे इतना जीरो है। अब इसको हम आपको कहेंगे कि इसको बताइए कितना है, इसको क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ना इम्पॉसिबल है कि नहीं? सर यहाँ पे यूरेनस, इसका मास 868 इतना जीरो है। हम कहेंगे इस इतना बड़ा नंबर को कितना पढ़ोगे? समझ रहे हैं ना, कितना पढ़ोगे? तो पढ़ पाओगे क्या? इसी चीज को एक सिंपलेस्ट वे में लिखना पड़ेगा जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं कि इसको पढ़ क्या सकते हैं। अभी इसको हम कितना लाख बोले या कितना करोड़ बोले या कितना अरब बोले ये पता नहीं न है। इसी चीज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए सन है और सैटर्न, ये क्या है? प्लैनेट है। अब यहाँ के दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना मीटर है। बताइए इसको क्या पढ़िएगा? नहीं पता है सर। सर यहाँ पे सैटर्न और यूरेनस के बीच का डिस्टेंस इतना है। हम कहेंगे कि इसको पढ़िए, तो क्या पढ़िएगा? आप कहिएगा नहीं पढ़ सकते। इसी बड़े बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म आया और इस बड़े नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसको आसानी से पढ़ लेते हैं। इतना इंटू इतना दी पावर इतना, ऐसा पढ़ते हैं। जैसे आप इसी को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम पढ़ें, अगर इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पढ़ें तो वो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 5.97 इंटू 10 दी पावर, देखिए डेसिमल के बाद कितना है? 3 3 3 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 दी पावर कितना हो जाएगा? 21। मतलब इतना बड़ा नंबर को हम अभी नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिए, इसको पढ़ लिए 5.97 इंटू 10 दी पावर 21, समझ रहे हैं ना? इसको पढ़ना आसान हो गया कि नहीं हो गया? वही बड़े बड़े नंबर को आसानी से पढ़ ले, तो इसीलिए नंबर को क्या किया जाता है? एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा द नंबर आर वेरी डिफिकल्ट टू रीड। जितने भी ये जो नंबर लिखे हैं ना, वो सब बहुत डिफिकल्ट है। क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए और किसी न किसी का कंपेयर करने के लिए। समझ रहे हैं ना? तो उसी को आसान बनाने के लिए, टू मेक these numbers easy to read, write, compare and understand, we use exponent. ओके ना? बड़े बड़े नंबर जिसको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कंपेयर नहीं कर पाते हैं, उसी को आसानी से पढ़ ले, लिख ले, कंपेयर कर ले। उसी कंपैरिजन करने के लिए, लिखने के लिए, आसानी से सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बड़े बड़े नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके ना? नेक्स्ट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। कुछ एक्सपोनेंट का क्या है? रूल है। कुछ एक्सपोनेंट का क्या है? रूल है। पहला रूल क्या है? प्रोडक्ट वाला। पहला रूल क्या है? प्रोडक्ट वाला। मतलब बेस जब सेम रहता है तो एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं? सम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे x इंटू एक्स, एक्स दी पावर क्या है? m इंटू एक्स दी पावर, बेस सेम है, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या है? -4, तो बेस क्या है? -4। यहाँ बेस क्या है? -4। एक्सपोनेंट कितना है? 4। एक्सपोनेंट कितना है? -10। अब इसको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? -4, 4 प्लस -10, मतलब कितना? -4 दी पावर कितना? -6। ऐसा आया कि नहीं? अब आगे हम आपको बताएंगे कि अगर पावर निगेटिव में, सॉरी एक्सपोनेंट जो निगेटिव में आता है ना, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1/4 दी पावर 6। उसको और भी हम लोग क्या पढ़ सकते हैं मालूम है? अगर कोई बेस निगेटिव है लेकिन उस पे पावर क्या है? इवन नंबर है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 1/4 दी पावर +6। समझ रहे हैं ना? अब यहां देखिए तो क्या ये बेस सेम है? क्या ये बेस सेम है? यस। क्या ये प्रोडक्ट में है? यस। तो क्या करेंगे? 3/2
उस पे पावर कितना है -2 +3 +2, तो -2 +2 खत्म, तो 3/2 दी पावर 3। मेरे भाई 3/2 दी पावर 3 का मतलब क्या, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 मीन्स क्या 27/8। उम्मीद करें कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड है कोशेंट का रूल। कोशेंट का रूल मतलब डिवाइड करने की बात है। यहाँ किसका बात है, डिवाइड करने की बात है। तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो डिवाइड में पावर को माइनस कर देते हैं। मतलब क्या, अगर यहाँ पे x पे पावर m डिवाइडेड x के पावर n, मतलब क्या हो जाएगा x के पावर m माइनस n, समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए क्या दोनों का बेस सेम है, क्या दोनों का बेस सेम है, इसका जवाब है यस। क्या सर यहाँ डिवाइड है या मल्टीप्लाई, तो डिवाइड है। सर क्या करेंगे, तो 4/5 दी पावर -2, फिर माइनस करेंगे, और ये 4 अपने आप में भी तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा 4/5 उस पे पावर -2 +4, तो यहां से क्या आएंगे 4/5 उस पे पावर 2, तो क्या हो जाएंगे 16/25। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। अब नेक्स्ट सर 3/2 3/2 क्या बेस सेम है, इसका जवाब है यस सर। तो 3/2 उस पे पावर कितना हो जाएगा -2, और फिर -5, तो क्या आ जाएगा 3/2 उस पे पावर -2 और +5। सर 3/2 का एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा 3, मतलब कितना 27/8। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, तो चलिए नेक्स्ट। रूल नंबर थर्ड। सर यहां पे क्या आपको दिखा, यहां पे आपको क्या दिखा, सर यहां पे मुझे ये दिखा, क्या है, पावर तो सेम है लेकिन वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है ना। जैसे यहां मान लीजिए यहाँ x के पावर m है और इंटू y के पावर, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x इंटू वाई और उस पर कॉमन पावर m, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ देखिए दोनों का बेस क्या है डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है सेम है, इसको हम लोग कॉमनली क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और उस पर पावर कितना -4, तो कितना 6 के पावर -4, 6 के पावर -4 का मतलब हो गया बुआ 1/6 के पावर 4, ठीक ना। और 1/6 के पावर 4 का मतलब क्या 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, इसको प्रोडक्ट कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। सर यहाँ पर देखिए बेस सेम है क्या, नहीं, पावर मतलब एक्सपोनेंट सेम है क्या, यस सर। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2/3 और उसकी पावर कितना माइनस का, सर 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो क्या आएगा 1 दी पावर -5, 1 के पावर कुछ भी करोगे तो कितना आएगा 1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो यहाँ पे बेस डिफरेंट है पर यहाँ डिवाइड है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो यहाँ क्या है सर x दी पावर m डिवाइडेड y दी पावर m, मतलब x में y से डिवाइड कर दीजिए, उस पे पावर जो है वो पावर लगा दीजिएगा, कब जब पावर सेम हो लेकिन बेस डिफरेंट हो। सर यहाँ पर देखिए तो क्या है 16/25, यहाँ डिवाइडेड हो जाएगा कितना 8/5, उस पे पावर कितना होगा कॉमन -3। सर इसको वन स्टेप और आगे प्रोसीड करते हैं, 16/25 इंटू हो जाएगा 5/8, ठीक ना। सर 5/8
सर 16 टू जा और 5 5 जा और यहाँ कितना माइनस पावर 3 है सर 2/5 दी पावर माइनस का 3 सर माइनस पावर है ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/2 दी पावर 3 मतलब 125/8। एनी प्रॉब्लम सर यहाँ पर देखिए बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है सेम है सर 36/49 डिवाइडेड 9/7 उसकी पावर कितना माइनस का 2 सर नेक्स्ट क्या होगा 36/49 इंटू 7/9 उसकी पावर कितना माइनस का 2 सर 7 7 जा और 9 4 जा सर कितने हो जाएंगे 4/7 दी पावर माइनस का 2 सर जब नेगेटिव पावर होते हैं उसको पॉजिटिव करना होता तो क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल लेते हैं रेसिप्रोकल मतलब यहाँ 4/7 दी पावर 2 और 4/7 दी पावर 2 मीन्स क्या 49/16। एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नेक्स्ट रूल नंबर 5 सर यहां पावर का प्रोडक्ट है पावर का प्रोडक्ट क्योंकि पावर पे पावर है ना सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर x दी पावर m उस दी पावर n मीन्स क्या x के पावर m इंटू n ठीक ना जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया 4 दी पावर -1 उस पे पावर -2 ये दोनों पावर को क्या कर दिए प्रोडक्ट कर दिए 4 दी पावर 2 मतलब 16 सर यहाँ पर क्या होंगे 4 पर पावर -4 इंटू क्या हो जाएंगे -3/4 सर यहाँ से 4 से 4 खत्म क्या बचेगा 4 माइनस माइनस प्लस मतलब कितना 60 चलिए इस दोनों को आप लोग बनाइएगा इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा 2 दी पावर -2 इंटू 5/2 2 खत्म तो 2 के पावर -5 2 दी पावर -5 मीन्स क्या 1/2 दी पावर 5 और 1/2 दी पावर 5 मीन्स 1/32 सर यहाँ पे 2/3 अब पावर कितना -3 इंटू 2/3 -3 + 3 खत्म तो 2/3 इस पे पावर -2 सर माइनस है प्लस करने के लिए क्या करेंगे रेसिप्रोकल तो 3/2 दी पावर 2 मीन्स 9/4। एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ओके ना नेक्स्ट सर यहाँ पे तीन पावर है सर सारे पावर को हम लोग क्या कर देंगे प्रोडक्ट कर देंगे कैसे सर यहाँ पर देखिए क्या है -1/5 दी पावर -2 तो -2 इंटू 2 इंटू -1 सर 1/-5 उस पे पावर कितने आ जाएंगे प्लस का 4 सर ये पावर क्या है ऑड की इवन ना तो मैंने क्या कहा नेगेटिव पे पावर अगर इवन होता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/ ये जो माइनस है ना वो क्या हो जाएगा +625 कैसे सर इसको ऐसे लिखेंगे -1/5 -1/5 -1/5 देखिए यहाँ से क्या होगा माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस 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 मतलब कितना 1/625 ठीक ना सर यहाँ पे 4/9 दी पावर -1 इंटू 2 इंटू 1/2 2 क्या बचेगा सर 4/9 दी पावर -1 बताइए नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा तो 9 बाई क्या हो जाएगा 4 ठीक ना नेक्स्ट सर यहाँ पे यहाँ 2/2 नहीं यहाँ 2/5 आएगा ठीक ना तो यहाँ पर देखिए क्या है 32 पे पावर -2 और उस पे पावर कितना है सर 2/5 नेक्स्ट आगे अगला स्टेप क्या होगा सर यहाँ पर सर 32 को क्या लिखते हैं 2 दी पावर 5 उस पे पावर कितना -2 और उस पे पावर कितना
2/5, ठीक ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, अब 2 पे पावर 5 इंटू -2 इंटू 2/5, 5 खत्म। तो क्या बचेगा सर, 2 पे पावर -4, 2 के पावर -4 मतलब कितना सर, 1/2 के पावर 4, और 1/2 के पावर 4 मतलब 1/16, यही ना सर। नेक्स्ट सर यहाँ पे क्या होंगे, देखिए 125 को क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब, और ये 343 को क्या लिखेंगे, 7 का क्यूब, और उस पे पावर कितने हैं सर, -1, उस पे पावर कितने हैं सर, 2/3। सर नेक्स्ट स्टेप, सर देखिए सेम पावर है, मीन्स क्या, इसको क्या लिखेंगे, 5/7 पे पावर 3, और उस पे पावर कितना, -1, और उस पे पावर कितना, 2/3। सर आप पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/7 उस पे पावर कितना, 3 इंटू माइनस इंटू 2/3, 3 खत्म। सर क्या आएगा, 5/7 दी पावर -2, मीन्स क्या, ये निगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल ले लोगे, 7/5 का स्क्वायर मीन्स क्या, 49/25। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट सर, रूल नंबर 6। सर यहाँ पे वही चीज जो अभी तक बता रहे थे, नेगेटिव अगर पावर हो तो उसको रेसिप्रोकल लेते हैं, अगर नेगेटिव पावर हो तो उसको क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल। तो देखिए x दी पावर -m है, तो इसका मतलब क्या, 1/x दी पावर m, मतलब अगर यहाँ कहीं लिखा है x दी पावर -2, इसका मतलब हो गया 1/x का स्क्वायर। अगर कहीं लिखा है 2 दी पावर -2, इसका मतलब हो गया 1/2 दी पावर 2। अगर मान लीजिए 4 पे पावर -2, इसका मतलब 1/4 पे पावर 2। समझे ना, नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करना है तो क्या कर लीजिए, रेसिप्रोकल, ठीक ना। लाइक दिस, यहाँ देखिए 4 दी पावर -2, इसका मतलब क्या, 1/4 के पावर 2, और 1/4 के पावर 2 मतलब 1/16, ठीक ना। 3 के पावर -3 मीन्स क्या, 1/3 दी पावर 3 मतलब कितना, 1/27। समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए 4 के पावर रहेगा, 4 के पावर -2, 4 के पावर मान लीजिए रहेगा -3 मीन्स क्या, 1/4 दी पावर 3 मीन्स क्या, 1/64। अगर मान लीजिए यहाँ 5 के पावर -3 मतलब क्या, 1/5 के पावर 3 मतलब 1/25। अगर मान लीजिए यहाँ 7/2 के पावर रहेगा -2 मीन्स क्या, 2/7 दी पावर 2 मतलब 4/49। अगर मान लीजिए यहाँ 3 दी पावर 5 है, उसके पावर -3 मीन्स क्या, निगेटिव है, उसको पॉजिटिव करना है, 5/3 दी पावर कितना, 3 मीन्स क्या, 125/27। सर यहाँ 4/5 दी पावर -2 मीन्स क्या, 5/4 का पावर 2। सर कितना आएगा, 25/16। उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर नेगेटिव पावर हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट इसी का जस्ट उल्टा है। सर अगर यहाँ पे 1/x के पावर -m है, 1/x के पावर -m है, मतलब मान लीजिए 1/2 है, उस पे पावर -2 है, इसका क्या मतलब हुआ, 2 के पावर 2, रेसिप्रोकल लेना। 2 के पावर 2 मतलब कितना, 4। मान लीजिए 3 के पावर 1/3 के पावर -2 है, मतलब 3 के पावर 2 मतलब कितना, 9। मान लीजिए यहाँ 1/4 के पावर -3 है, मतलब कितना, 4/3 मतलब कितना, 64। समझ रहे हैं ना। वही चीज यहाँ 1/4 के पावर -2 मतलब 4 पे पावर 2 मतलब 16। 1/3 के पावर -3 मतलब ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 27। 5 के पावर -5 मतलब ऊपर जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 3125, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहीं पे रहता, ऐसे लिखा रहता 3 या 1/2 और उस पे पावर -5, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 पे पावर 5, तो 2 के पावर 5 मतलब कितना, 32। समझ रहे हैं ना, नेगेटिव का खेला। नेक्स्ट 8 नंबर रूल, यहां पर देखिए वही कहानी जो अभी बताए हैं, वही सब चीज ये भी है, बट यहाँ पे फ्रैक्शन में ले लिए कि मान लीजिए यहाँ x/y पे पावर -m है, तो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, तो इसका क्या ले लीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए। समझे ना, क्या ले लीजिएगा, रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल। जैसे यहाँ 5/2, 5/2 के पावर -2, इसका मतलब क्या हुआ 2/5 के पावर 2, 2/5 के पावर 2 का मतलब 4/25। सर 3/5 के पावर -1, इसका मतलब क्या 5/3 के पावर 1 मतलब कितना 5/। सर 7/4 के पावर -3 मतलब 4/7 के पावर 3। सर कितने आ जाएंगे 4 का क्यूब कितना 64। सर 7 का क्यूब कितना 343। सर 9/4 उस पे पावर कितना -3 मीन्स क्या 4/9 दी पावर 3। सर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 का क्यूब 64 और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा सर 729। सर 1/2 के पावर -5 मतलब 2 के पावर कितना 5, 2 के पावर 5 मतलब कितना 32। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट सर किसी भी चीज पे पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1। किसी भी चीज पे पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1। समझे यही x पे पावर 1 मतलब 2 के पावर, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे है 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0, इसका वैल्यू कितना होगा। तो सर 2 के पावर 0 मतलब 1, 5 के पावर 0 मतलब 1 प्लस 7 के पावर 0 मतलब 1 और 2 के पावर 0 मतलब 1 मीन्स क्या सर 1 + 1, इसका वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। मान लीजिए यहाँ पे कहेगा 1000 के पावर 0 प्लस 2000 के पावर 0, आपसे कोई पूछेगा दोनों में कौन बराबर है कौन बड़ा है, तो बुआ इसका भी वैल्यू 1 इसका भी वैल्यू 1 तो दोनों तो बराबरे है ना। यहाँ पर देखिए और मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0 के पावर 0 तो इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड, जिसका कोई डिफिनीशन जिसका कोई मीनिंग नहीं होता उसे को अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए 8 के पावर 0, 8 के पावर 0 का मतलब 1, 7 के पावर 0 का मतलब 1 इंटू 1 + 1 उसके पावर कितना 0। सर 1 - 1 0 इंटू 2 उस पे पावर 0 मतलब 0 के पावर 0 मतलब क्या होगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। बात कुछ समझ में आया, किसी भी चीज पे पावर 0 हो उसका वैल्यू 1, ठीक ना। नेक्स्ट सर नेक्स्ट स्टेप सर यहाँ पर क्या है कोई नेगेटिव नंबर है उस पे पावर क्या है इवन नंबर, कोई नेगेटिव नंबर है उस पे पावर सर क्या है इवन नंबर, तो वो नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ -7 पे पावर क्या है 2, 2 क्या है इवन है ना, तो सर इसको क्या लिखेंगे -7 इंटू -7, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 49, तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव हो गया कि नहीं। सर यहाँ -2 के पावर कितना है 4, तो 4 क्या है इवन नंबर, तो इसको क्या लिखिएगा -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। सर माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस प्लस अब प्लस प्लस, तो सर कितना होगा प्लस का 16 हो जाएगा। मतलब नेगेटिव नंबर है और उस पर पावर अगर इवन नंबर है तो उसका मतलब पावर करेंगे वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव। जैसे -1 पे पावर 102, तो सर ये बताइए -1 है और यहाँ 102, तो 102 क्या है इवन है मतलब इसका वैल्यू कितना होगा प्लस का 1। सर इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग ये हुआ ना -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू कहाँ तक अप टू 102 टाइम्स 102 बार। कितनों बार 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा ना। अब -5 पे पावर 4 है, सर -5 और 4 क्या है 4 है इवन, अब माइनस का पावर प्लस, तो ये कितना होगा प्लस का 3125, ठीक ना। सॉरी 3125 नहीं 625 आएगा, ठीक ना। -3 पे पावर 6, -3 के पावर 6 मतलब -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, तो कितना आ जाएगा 729 प्लस में ना। आप लोग इसका बताइए -1 पे पावर 22 मतलब कितना प्लस का 1, समझे क्या। नेक्स्ट चीज अगर वही नेगेटिव नंबर है और उस पे पावर क्या है ऑड नंबर है, नेगेटिव नंबर है उस पे पावर क्या है ऑड नंबर है, तो
वहां वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव के पावर अगर ऑड नंबर है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे -7 पे पावर -3, इसका मतलब क्या हो गया, -7, इसका मतलब तो यही हुआ ना, -7 इंटू -7 इंटू -7। देखो हुआ माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, और इसको अति करोगे कितना आएगा 340। इसी तरह से -2 पे पावर 5, इसका क्या मतलब हुआ कि -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 मतलब -32 हो जाएगा। समझे क्या। अब यहाँ पे -1 पे पावर 101, तो 101 क्या है, ऑड है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। -5 पे पावर 3 मतलब क्या चीज, -120। -3 पे पावर 3 मतलब -20। -1 पे पावर 21 मतलब -1। मतलब नेगेटिव के पावर अगर ऑड नंबर होगा, नेगेटिव के पावर अगर ऑड नंबर होगा तो नंबर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझे क्या। तो ये सब आपका रूल था, ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, जिसमें हम आपको आज क्या बताए हैं 2 मिनट में उसको समरी कर देते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट। तो मैंने ये बताया कि कोई नंबर होता है, उस नंबर पे क्या लिखते हैं, पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो उसके ऊपर में जो दिखता है पावर के फॉर्म में, उसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, और जिस पे वो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और बेस और एक्सपोनेंट को मिला करके जो एक्सप्रेशन बनता है उसका नाम हम लोग क्या देते हैं, पावर देते हैं, ठीक ना। फिर मैंने आपसे कहा कि व्हाई वी नीड टू स्टडी अबाउट एक्सपोनेंट एंड पावर। तो आपने देखा कि सन का मास, अर्थ का मास, सन और यूरेनस के बीच का डिस्टेंस, सन और सेट्रम के बीच के डिस्टेंस, ये सब मेजरमेंट करना क्या है, बड़ा दुर्लभ होता है, क्योंकि ये बड़ा बड़ा नंबर है, समझ रहे हैं। और बड़े बड़े नंबर को आसानी वे में पढ़ ले और समझ ले, इसी को समझने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सपोनेंट का यूज करते हैं, ठीक ना। फिर मैंने आपको कुछ एक्सपोनेंट का रूल बताया। क्या बताया, अगर बेस सेम रहे और दो नंबर को क्या करें, प्रोडक्ट करें, तो उसके पावर को ऐड कर देंगे। कब, जब प्रोडक्ट करेंगे तब। डिवाइड में क्या करेंगे, बेस सेम रहने पर पावर को माइनस कर देंगे, ठीक ना। और अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो क्या करेंगे, दोनों बेस को एक साथ प्रोडक्ट कर देंगे, उस पर पावर कॉमन ले लेंगे। अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो और डिवाइड करें तो दोनों बेस को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और कॉमन पावर ले लेंगे। फिर जाकर के अगर किसी एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट होता है तो बेस पर का जो भी एक्सपोनेंट, जितना भी एक्सपोनेंट होगा सबको क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक ना। और किसी भी चीज पे पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक ना। और किसी भी चीज पे पावर अगर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक ना। और नेगेटिव पे पावर, कोई नंबर नेगेटिव है उस पे पावर अगर इवन नंबर हो तो उस नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और कोई नेगेटिव नंबर है उसका पावर अगर क्या हो, ऑड नंबर हो, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, उस प्रोडक्ट करने पर नंबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपको स्क्रॉल करते हैं, आप ट्राई करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां पर इसको सॉल्व करना है, ठीक ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, यहां भी इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब यहां पर क्या करेंगे, सर यहां पर बेस क्या दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है, तो फिर यहां पर कहता है एक्स का वैल्यू। ट्राई करके देखिए क्या होगा, क्या होगा। देखिए हम इसको थोड़ा सा हिंट में बता देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 दी पावर x माइनस 2 इक्वल टू 5 दी पावर 2 माइनस एक्स। सर नेगेटिव पावर कब होता है, पावर नेगेटिव कब होता है, जब डिवाइड करते हैं तब। तो सर इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, 2 दी पावर x डिवाइडेड 2 दी पावर 2। सर इसको क्या पढ़ेंगे, 5 दी पावर 2 डिवाइडेड 5 दी पावर x मीन्स क्या, 2 दी पावर x बाई 2 दी पावर 2 इक्वल टू 5 दी पावर 2 बाई सर कितना, 5 दी पावर x। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 दी पावर x इंटू 5 दी पावर x, यहाँ कितना आएगा 5 दी पावर 2 इंटू 2 दी पावर
तो देखिए अब ये कॉन्सेप्ट आ गया, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो सर इसको ये लिखेंगे 2 × 5 दी पावर x, और यहाँ सर 5 × 2 दी पावर 2, सर 10 दी पावर x इक्वल टू 10 दी पावर 2, बेस सेम, x का वैल्यू कितने हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। इसी तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है x के पावर, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है, तो बताइए x की पावर कितना, y बाय x प्लस y की पावर कितना, x बाय y, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देना है 2, जहां जहां y है वहां वहां कितना रख देना है 4, इसको सॉल्व करिएगा। तो नेक्स्ट देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक ना। जैसे 27 को क्या लिख सकते हैं 3 दी पावर 3, और उस पर पावर कितना आ जाएगा -2/3, फिर 81 को क्या लिख सकते हैं 3 दी पावर 4, और उस पर पावर 5/4, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमको किसका वैल्यू निकालना, y/x के स्क्वायर का निकालना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, ठीक ना, कर सकते हैं ना, इतना तो आता है ना सर, इसमें हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक ना, करेंगे, करके कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक ना, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन को इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, ठीक ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, इतना तक आपका क्लास था, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।